सभी को जय महाराज जी की। अनुभवों की इस श्रृंखला का चलिए सुनते हैं एक और दिव्य अनुभव, गुरु का ऋण। मेरा नाम प्रसन्ना है, मैं बेंगलुरु कर्नाटक में रहता हूँ। महाराज श्री की कृपा से हमें बेंगलोर में गुरु घर भी मिला और प्रचारक दीदियों का सानिध्य भी। आश्रम में जब भी हम जाते हैं तो सत्संग व अनुभवों को सुनने का अवसर मिल जाता है। जीवन एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग से भर जाता है। एक दिवस ब्रह्म मुहूर्त की साधना में अंतर्मुखी होने पर मुझे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। हमारे आश्रम के जैसे ही कोई सत्संग हॉल है और उसमें हर जगह गोल्डन कलर की लाइट्स जगमगा रही हैं। आश्रम में बहुत सारी संगत भी उपस्थित थी। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत व आनंदमय था, क्योंकि आज हाल में स्वयं सच्चिदानंद सदगुरु भगवान विराजमान थे। आज प्रचारक दीदियां नहीं बल्कि स्वयं गुरु महाराज जी अपने श्रीमुख से सत्संग प्रवचन सुना रहे थे। अपनी दिव्य वाणी से वे अपनी प्यारी संगत को अपना दिव्य मार्गदर्शक दिखा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद महाराज श्री ने अपनी वाणी को विराम दिया और उन्होंने अपने आसन को त्याग दिया। आगे बढ़कर उन्होंने अपने हाथों में एक मार्कर थामा और एक व्हाइट बोर्ड के समक्ष जा पहुँचे। फिर महाराज श्री ने बड़े प्रेम से एक बार अपनी संगत की ओर निहारा और फिर व्हाइट बोर्ड पर एक शब्द लिखा, ऋण। इस शब्द को पढ़ते ही संगत की आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। महाराज श्री ने अपने मुख को घुमाया और अपनी प्यारी संगत की ओर देखते हुए बड़ी आशा से बोले, मेरे ऋण को कभी भूल मत जाना, मेरे ऋण को सदा याद रखना। याद रहे, गुरु का ऋण चुकाना है, गुरु का ऋण चुकाना है, गुरु का ऋण चुकाना है। आपने इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री ने हाथ में पकड़े हुए मार्कर को नीचे रखा और अब उन्हीं हाथों में प्रसाद से भरा पात्र आ गया। आज प्रसाद लुटाया नहीं बल्कि उन्होंने एक एक शिष्य के पास जाकर उनके हाथों में प्रसाद दिया। यह सौभाग्य था कि इस दिव्य अनुभव का दृष्टांत बनने के साथ साथ मैं इस दिव्य घटना का पात्र भी बना। महाराज श्री अपने दिव्य कदमों से चलकर मेरे पास भी आए। मैंने आगे बढ़कर तुरंत उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। महाराज श्री ने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया और प्रसाद भी। इसी के साथ मेरी यह दिव्य अनुभूति यहीं समाप्त हुई। अनुभवों की ऐसी श्रृंखला के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाराज जी की।